हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो गाइस, आज का टॉपिक है कि हम लोग यूजीसी नेट के लिए हिस्ट्री प्रिपरेशन कैसे करें, कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ें कि जो हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर हो जाए। ये बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों के साथ कि यूजीसी नेट के लिए हम हिस्ट्री कैसे पढ़ें, मतलब उसे कैसे अध्ययन करें, उसको कैसे टॉपिक क्लियर करें और ये कहाँ से आता है। तो हम इसको बहुत अच्छे से बताएंगे। प्लीज़ आप पूरी वीडियो में रहना। पहले क्या है लाइन, इतिहास को पूरी तरह से पढ़ें, न कि छोड़ के। ये आपको हर चीज़ अच्छे से याद रखने में क्या बोल रही हूँ कि इतिहास को पूरी तरह से पढ़ें, ना कि छोड़ के। इसका मतलब क्या है, तो हम आपको बता देते हैं कि बहुत से बड़ी बड़ी चैनलों पे ये बताया जाता है कि आप इतिहास को एक सिलेबस के हिसाब से पढ़ो, आपका नेट क्लियर हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है जो नेट में आता है। लेकिन भाई, आप क्यों भूल जाते हैं कि आपको इतिहास पढ़ना है, क्यों आगे पढ़ाना है। न कि ये नहीं है कि हमारा कि हाँ यूपीएससी करने के लिए पढ़ रही है, जैसे कि हमें जॉब करनी है, बस उस सब्जेक्ट से कोई मतलब ही नहीं है। यूजीसी नेट क्लियर कर रहे हो आप तो आगे प्रोफेसर बनोगे। प्रोफेसर बनोगे तो जिस सब्जेक्ट से करोगे उस सब्जेक्ट को पढ़ाना भी तो पड़ेगा। तो आपको छोड़ना क्यों भाई। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसे छोड़ो, उसे सिलेबस के हिसाब से ना पढ़ो, पर इतना भी नहीं पढ़ो कि हाँ ओनली वही वही रहेगा। आपको इतिहास को पूरी तरह से पढ़ना है, मतलब हर चीज़ पढ़ना है, जो नेट में आए ना आए वो भी पढ़ना है। अगर आप वो सब पढ़ लोगे तो आगे आप अच्छे से हिस्ट्री एकदम अच्छी मजबूत कर लोगे। आप इतिहास को आगे किसी को बता भी दोगे अच्छे से कि हाँ ऐसा है। आपको ऐसा नहीं लगा कि हाँ मैं वो नहीं बनाती हूँ। देखो, हमारी भी बहुत सी चीज़ें, देखो हमने अपने सिलेबस की छोटी सी नोट्स बनाई है। इस हिसाब से आप भी बना लो, इस हिसाब से नोट्स। नोट्स के हिसाब से आपको जैसे 1-2 महीने के लिए पढ़ना है तो ऐसे नोट्स बना लो छोटी सी। उसमें पूरी देखो, जैसे मैंने पूरी नोट्स बना के रखी है। इसे अच्छे से कवर करती हूँ, मैं अच्छे से पढ़ती हूँ, इसके हिसाब से पढ़ती भी हूँ। देखो, पर इस तरीके से नहीं कि मैं सिर्फ इसी के हिसाब से पढ़ती हूँ, मैं एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ती हूँ। देखो, मैंने इससे पढ़ा है, एक बुक से हमारी पूरी चीज़ पढ़ी है मैंने। ऐसे छोड़ के पढ़ोगे तो आप कल किसे कैसे बताओगे। देखो, जैसे मैंने इसमें अच्छे से पूरा पढ़ा है, पूरा पढ़ा है। ये हो भी नहीं और न है तो भी पढ़ा है। तो सबसे पहले आपको दिमाग से ये निकालना चाहिए कि मुझे इतिहास छोड़कर नहीं, बल्कि मुझे पूरा ही पढ़ना है। जैसे आपने दिसंबर का फॉर्म भरा है तो दिसंबर की तैयारी के लिए 6 महीने से आप सिर्फ सिलेबस के हिसाब से पढ़ लो। लेकिन आप 2 साल 3 साल बाद यूजीसी नेट का देने वाले तो आप इतिहास को पूरा ही पढ़ो सबसे पहले। और दूसरी, खुद की नोट बनाए। ये क्यों है, देखो बहुत से लोग कहते हैं, बड़े बड़े चैनल वाले ये बोलते हैं कि हमारे नोट्स पढ़ लो, हम आपको नोट्स अपनी पीडीएफ दे दोगे तो उससे पढ़ लो। भाई क्यों, आप अपनी नोट्स नहीं बनाओगे। बहुत से लोग बोलते हैं कि इसका टाइम वेस्ट होता है। कैसे होता है भाई टाइम वेस्ट। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे मैंने नोट्स बनाई है अभी, तो इसमें मेरा टाइम वेस्ट कैसे है आप ही बताना। मैं अपने हिसाब से नोट्स बनाती हूँ। देखो, इस हिसाब से मैं नोट्स बनाती हूँ, बहुत अच्छे से बनाती हूँ कि मेरा टाइम वेस्ट क्यों हो भाई। ऐसे मैंने छोटी सी चीज़ कवर की है तो इसमें टाइम वेस्ट देखो अपने हिसाब से बनाई है मैंने। इसमें अपने हिसाब से लिखा है और मैंने याद करके लिखा है। यही नहीं, मेरी बहुत सारी नोट्स हैं। देखो, मैं अपने हिसाब से, जो यूजीसी नेट क्लियर करता है उसको अपने हिसाब से ही नोट्स बनाना चाहिए, ना कि किसी और की नोट से कवर करना चाहिए। आप अपने हिसाब से बनाओगे तो आपका मन भी लगेगा अच्छे से। देख लो, मेरी खुद की नोट्स है। मेरी एक ही नोट्स नहीं है, मेरी 3-4 नोट्स है। मैं बहुत सी नोट्स बनाती भी हूँ और अच्छे से पढ़ती भी हूँ। ऐसा नहीं कि हाँ किसी की नोट्स ले ली या वो कर लिया, ऐसे नहीं। देखो, एक मेरी ये नोट्स है। आपको हम बता दें कि नोट्स में कितना बेनिफिट है। इस हिसाब से खुद की नोट्स है। मैं अभी यूजीसी नेट क्लियर करा, आपको यूजीसी नेट के लिए प्राचीन भारत पढ़ा रही, तो इसी नोट से पढ़ा रही हूँ बहुत अच्छे से। तो आपको नोट्स बनाने चाहिए खुद अच्छे से, ना कि किसी और की नोट से पढ़ना चाहिए सबसे पहले। दूसरी बात है, और आप बहुत से सोचते हैं कि नोट्स बनाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। आप जो भी बनाओगे अपने हिसाब से बनाओगे, अपनी चीज़ लिखोगे और आपको बहुत अच्छे मन भी लगेगा ऐसी नोट्स बनाने में। ऐसा नहीं होगा कि हाँ कैसा होगा। फिर है तीसरा, क्रम से इतिहास पढ़ना। क्रम से कैसे, वो कैसे पढ़ना कि जैसे कि आप ऐसा मत करो कि हाँ मैंने एक टॉपिक ले लिया सीधा प्राचीन भारत, बाद में पढ़ता हूँ, पहले मध्यकालीन पढ़ लेता हूँ। अच्छा, मध्यकालीन बाद में पढ़ता हूँ तो पहले आधुनिक पढ़ लेता है। ऐसा क्यों भाई। जब आपको पता होगा
कि हाँ, प्राचीन भारत का साम्राज्य, जैसे कि हम आपको बता दें कि मौर्य साम्राज्य के हैं बहुत, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बस राजनीति पढ़ लोगे, हाँ उसके राजा पढ़ लें, पर वो राजा बने क्यों, उनने ऐसा किया क्या, तो उनके पीछे का इतिहास आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपके दिमाग में क्लियर होगा ये सबसे। एक तीसरा पॉइंट क्लियर होगा आपका, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट क्लियर होगा, तीसरा पॉइंट कि क्रम से इतिहास क्यों पढ़ना है, क्यों आपको अच्छे से क्रम से आगे बच्चों को भी पढ़ाना है। आप ये कम से जब नेट की तैयारी कर रहे हो तो आप ये मत भूलना कि आपको खुद के लिए नहीं भाई, आपको आगे भी पढ़ाना है, इसलिए आपको क्रम से पढ़ना है। अब चौथा इसमें क्या क्लिक कर रहा है कि मैप से। अब ये क्या है, मैप से, तो हम आपको बता दें मैप से इतिहास कैसे पढ़ना चाहिए। जैसे कि हम आपको बता देते हैं कि आपको एक एग्जाम्पल ले लेते, त्रिपक्षीय संघर्ष जो हमारा हुआ है ना, त्रिपक्षीय संघर्ष, तो जहाँ पे यहाँ पे तो कन्नौज है, हमको त्रिपक्षीय संघर्ष के थोड़ा बता देती हूँ। यहाँ पे कन्नौज है, नहीं आपको मैंने यहाँ पे मैंने त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ा भी है, आपको उसके हिसाब से बता देती हूँ। मैं हर चीज़ अपने मैप के हिसाब से पढ़ती हूँ, न कि इस हिसाब से कि हाँ उसने बता दिया कि त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ, क्यों हुआ, देखो मेरी बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा है। अब ऐसे 1-1 रुपए के आते हैं ना मैप, वो ले लीजिए। और आपको कोई पढ़ाता है, जैसे जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं मैप से ही पढ़ती हूँ, अच्छे से क्लियर भी करती हूँ। जैसे देखो ये मैप से मैं बताती हूँ, देखो यह मध्य देश कहा जाता था उस टाइम, जैसे 8वीं शताब्दी का इतिहास है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है 8वीं शताब्दी का इतिहास उस टाइम का। तो यहाँ मध्य देश का आया था, तो यहाँ कन्नौज था, कन्नौज के आगे गंगा थी और पीछे यमुना थी, तो यहाँ उपजाऊ क्षेत्र था। और यहाँ पे पूर्वी शशांक का जो शशांक राजा था बंगाल का, वो मर गया था, तो बहुत से लोगों ने यहाँ पे तो वो तो यहाँ पर कन्नौज जो जो वे थे ना, हर्षवर्धन, वो मर गए, तो यहाँ कन्नौज खाली ही पड़ा था। तो यहाँ पे देखो बंगाल के पूर्वी पाल, बंगाल में पाल थे, और दक्षिण में राष्ट्रकूट थे, और पश्चिम में गुर्जर प्रतिहार थे। तो आपको ये क्लियर हो गया ना। अब इस पे लड़ाई क्यों हो रही थी, क्योंकि यहाँ का उपजाऊ क्षेत्र था। जब मौर्य काल थे तो उस टाइम तो बहुत उसकी पाटलिपुत्र की, मगध की बहुत ज़्यादा वो थी कि हाँ पहुँच थी, जैसे आज दिल्ली की है वैसे ही कन्नौज की हो गई। इसमें अब सब लोग अपना अपना बेनिफिट चाह रहे थे, जैसे कि पूर्वी समस्या में सब लोग चाहते थे कि हाँ कि पूर्वी समस्या में हो जाए कि जो है तुर्क साम्राज्य वो मिट जाए, उस जो बीमार पूर्वी समस्या की सबसे बड़ा रोग था तुर्की साम्राज्य, वो खत्म हो जाए, उसका सबको बेनिफिट चाहिए। वैसे ही एक कन्नौज में ये भी चाहते कि हमारा बेनिफिट हो, ये भी चाहते हमारा बेनिफिट हो, इन दोनों का। लेकिन ये दक्षिणी राष्ट्रकूट ये चाहते थे कि हम इस पे अपना कब्जा करें और हमारा आगे विस्तार हो। और आपको यहाँ एक नोट कर लेना चाहिए कि राष्ट्रकूट उत्तर भारत की राजनीतिक में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर भारत में आक्रमण करने वाला पहली प्रथम शक्ति थी। आपको एक क्लियर हो गया, तो मैप से आपको कितना अच्छा क्लिक करेगा आप ये नोट कर लोगे। और दूसरी देखो हम आपको विश्व में बताते हैं, जैसे पूर्वी समस्या। अब बहुत से लोग पूर्वी समस्या पढ़ा देते हैं आपको अच्छे से कि हाँ पूर्वी समस्या ये है, पर बाल्कन प्रदेश आपको पता है कहाँ है, नहीं है ना। और काला सागर कहाँ है पता है ना, ये नहीं है। आपको मैं बता देती हूँ, देखो यहाँ तो था, देखो रूस है ना, इसका रूस का क्षेत्र, यहाँ था फ्रांस, ये था बाल्कन प्रदेश, यहाँ पर था ऑटोमन साम्राज्य, और देखो ये था काला सागर। देखो रूस को चाहिए था काला सागर, चाहिए ही था, क्योंकि यहाँ पर जो रूस से था इसको चाहिए था कि यहाँ पे इसका काला सागर था, ये जम जाता था, यहाँ बहुत सारी बर्फ़ थी, तो इसका आयात निर्यात नहीं हो पाता था, तो इसलिए इसे काला सागर चाहिए था। इसलिए आप मैप से पढ़ोगे। अब आपको पता चले कि मैप में कितनी ताकत होती है। हमें ये नहीं बोले कि इतिहास ही पढ़ो, हर कोई बच्चा जो ज्योग्राफी से नेट करना चाहता है, किससे भी नेट कर, तो मैप से पढ़ो, तो आपको ये मैप का क्लियर हो गया। अब इतिहास को कौन कनेक्ट करके पढ़ो, ये क्या है, तो हम आपको बता दें कि इतिहास को कनेक्ट कैसे करना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि विश्व इतिहास अलग पढ़ो और भारत का इतिहास अलग पढ़ो, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि हाँ आपको एग्जांपल देते हैं कि हाँ बांडीवास का युद्ध हुआ था ना फ्रांस और ब्रिटेन के साथ, उसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते। बट क्यों कहते हैं इसका आपने ध्यान से किया है, क्योंकि इसलिए कहते हैं कि जब अमेरिका की क्रांति हुई थी तो जो फ्रांस था उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी अमेरिका की कि हाँ ब्रिटेन से तुम आज़ाद हो जाओ। तो ब्रिटेन से वो आज़ाद हो गया, तो ब्रिटेन वहीं से युद्ध चला था, तो ब्रिटेन का वहीं से युद्ध शुरू हो गया था। तो वहाँ से आते आते और फ्रांस और भारत में उसे फ्रांस को बुरी तरह से हरा दिया। और फ्रांस में भारत क्यों हराया था, क्यों इसने पूरी शक्ति अमेरिका में लगा दी फ्रांस ने, तो फिर यहाँ हार गया। इसी तरह से इसमें बहुत लाचार हो गया, सब हो गया, तो इसीलिए फ्रांस की क्रांतियाँ भी हुई हैं। देखो इससे कितना क्लियर हो गया आपको, वांडीवास के युद्ध से ओनली से ये कनेक्ट होता है।
और पूर्वी समस्या से भी इसी का कुछ है कनेक्ट। देखो ब्रिटेन चाहता था कि पूर्वी समस्या को जो रोगी था, जो ऑटोमन साम्राज्य था रोगी, तो वो सोचता न तो ये मरे और न ये कोई अच्छा खड़ा हो। क्यों चाहता था? कि वो सोचता था कि अगर ये मर गया तो जो फ्रांस और रूस इस पे कब्जा कर लेगा तो उसे जो भारत का उसका वो था उपनिवेश, उस पर वो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि कला सागर से ही निकलता था। इसलिए आपको कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। और दूसरा, छठ में फालतू की वीडियो नहीं देखना चाहिए। मैंने बहुत से चैनल ऐसे देखे हैं कि हाँ उसमें ये था कि यूजीसी नेट ने ये अपडेट कर दिया, यूजीसी नेट की नई नीति। भाई आपको बड़ा पता है यूजीसी नेट का, और सब लोग उसी में चले जाते हैं। ये वीडियो मत देखो, नहीं तो बाद में पछताना पड़े। आपको सिर्फ ये 4 चीज़ें आपको अच्छे से याद करना चाहिए, और कोई बड़े बड़े चैनल नहीं देखना चाहिए, बल्कि आपको छोटी सी 4 मिनट की वीडियो में सब पता चल जाएगा। बहुत से लोग कहेंगे मैम आपने भी तो टाइम वेस्ट किया है। आपको याद रखना चाहिए मैंने इसके बारे में क्या बताया। एक तो मैंने वांडीवास का युद्ध के बारे में बताया है, और पूर्वी समस्या के बारे में बताया है, और त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में बताया, और आपको मैंने बताया कि नोट्स क्यों ज़रूरी हैं और मैप में क्या ज़रूरी है। तो आप इसलिए, अगर ये वीडियो सच में अच्छी हो तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और नेट की हिस्ट्री प्रिपरेशन के लिए आप मुझे फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपको हिस्ट्री इतने अच्छे से क्लियर करा दूँगी, और अच्छे से आपको वो बहुत अच्छी सी मेरी प्राचीन भारत करके एक सीरीज चली, उसे फॉलो करके आप अपनी नेट तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।